कोई रेप थोड़ी कर दिया इनके बीजेपी के मंत्रियों की तरह, कोई रेप थोड़ी कराया, कोई मर्डर थोड़ी कर दिया यार। अपने हकों की लड़ाई संविधान, इसमें संविधान लागू हुआ था, युवाओं के हक की लड़ाई, बहन बेटियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें प्रशासन को डराने की जरूरत नहीं है, डर हमारा सरकार के अंदर बिठाना वो बैठ चुका है। ये दिख रहा है, ये हालात जो जज्जर की आज बता रही है ना, ये खुलेआम से ये दिख रहा है कि प्रशासन और शासन दोनों के अंदर डर बैठ चुका है। तो जिद बहस कर रहे हो, मैं मैडम को बोलना चाह रहा हूँ, जिद बहस नहीं थी मैडम जी, मैं आपको कोऑपरेट कर रहा था, आप भी हमें कोऑपरेट करो। ये देखो भाई, और बात रही डर की, हम तो डरते नहीं है। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त लघु सचिवालय में मौजूद हूं और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग होती तो हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, ये अधिकारी तमाम इसी तरह बैठते हैं, लेकिन यहाँ से टॉर्चर भी लोगों को किया जा रहा है। टॉर्चर क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है वो भी इस खबर में आप पूरी सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा। मेरे साथ यमन गुड्डा हैं, जो महिला खिलाड़ी के साथ जो छेड़छाड़ हुई संदीप सिंह मामले में, उसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कल 26 जनवरी को यात्रा यमन गुड्डा झज्जर में निकालने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रशासन इतना डरा हुआ है कि लगातार यमन गुड्डा को बुलाकर दफ्तरों में टॉर्चर किया जा रहा है कि आप यात्रा मत कीजिए, आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ यमन गुड्डा हैं, तमाम चीज़ें इनसे पूछेंगे। यमन, कल आपने यात्रा की घोषणा कर चुके हैं, प्रशासन के द्वारा लगातार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, दफ्तरों में बुलाया जा रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? भाई मेरे पास कल लगभग 2-3 दिन से सीआईडी के फ़ोन आ रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रांच से आ रहे हैं, और आज तो हद हो गई, एसएचओ साहब बिठा के ले आते हैं और यहाँ मैडम के पास ले आते हैं ऑफिस में। भाई मेरे को मैडम का कहना ये है, मैं आपको साफ बता देता हूँ कि मैडम ने ये बोला है, मैंने तो मैडम को इतना कोऑपरेट किया जी, आपका प्रोग्राम 1 बजे तक चलेगा, मैं 1 के बाद करने के लिए तैयार हूँ। भाई हम प्रशासन के साथ, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई ये सरकार के साथ है। तो भाई मैंने तो मैडम को ये भी बोला कि मैडम जी मैं तो 1 बजे के बाद कर लूँगा। मैडम तो ये कहती करना ही नहीं। तो मैडम ये ना सोचे हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम डर रहे हैं, हम दब रहे हैं, हम दब नहीं रहे। रोड से होगा, कल होगा, प्रशासन चाहे रोक ले, प्रशासन ये तलाठी चार्ज कर देंगे, मुकदमा दर्ज कर लेंगे, गिरफ्तार कर देंगे, कर लो भाई। मुकदमे से थोड़ी डरते हैं, जब यार रोड पे आ ही गए, समाज की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो भाई अंदर लड़ रहे हैं, वहाँ बाहर अपने यहाँ समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर जाके भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन रखेंगे जेल में, पूरी उम्र तो रख नहीं सकते। और ये मैडम को, इस प्रशासन को, झज्जर को, शासन और प्रशासन दोनों को, और इस हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूँ कि भाई डरेंगे नहीं और ना दबेंगे। ये रोज़ हमें टॉर्चर करना बंद करें। कल मैं थाने में बुलाया था दुजाना में, आज मैडम के पास बुला लिया। यार चाहते क्या हैं? आपको एक बात बताता हूँ, 26 जनवरी को 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ था, यही है ना, और कल है संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस जिसको बोलते हैं। यार संविधान से चलता है, इनको 26 जनवरी को ये बताना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है। बोल रहे परमिशन लो विरोध प्रदर्शन की, क्या लगता है आपको कि सरकार हमें परमिशन देगी? एसपी साहब को पता है, एएसपी मैडम को पता है, डीएसपी को पता है, डीसी को पता है कि रोड शो होना है, तो परमिशन क्या रहेगी भाई? परमिशन देनी है तो आप यही बोल दो भाई शांतिपूर्वक ढंग से निकाल लो। लेकिन आप तो भड़का हम नहीं रहे लोगों को, भड़का ये खुद रहे हैं। ये शासन, हरियाणा का शासन और प्रशासन खुद लोगों को भड़का रहा है कि भाई तुम आओ। और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे गुड्डा गांव में पहुंचो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इस शासन और प्रशासन को दिखाना पड़ेगा। सभी खाफ पंचायतों से ये निवेदन करता हूं कि भाई हम आपका साथ देते हैं हर जगह पे, आज आपका समय है कि आप हमें साथ दो। लड़ाई तो देखो वही है, जो पंचायतों की लड़ाई है वही हमारी लड़ाई है, जो संगठनों की लड़ाई है वही हमारी लड़ाई है। तो हम कुछ कदम उठाया है, तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं आप हमारा साथ दो। महिला कोच मामले में भी आप शुरुआत से ही मुखर हैं। खाप पंचायत जिस दिन डावला में हुई उस दिन भी आप मौजूद थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की। तो कल खाप पंचायतों के प्रतिनिधि डीजीपी से भी चंडीगढ़ से मिले हैं, तो लगता है जो प्रशासन है डरा हुआ है इस यात्रा को लेकर भी, और लगातार खाप पंचायतें जो लामबंद हो रही हैं उसको लेकर भी। और प्रशासन की इस डर की वजह क्या मानते हैं यमन? डर की वजह ये है क्योंकि मैं तो भाई प्रशासन का डर नहीं बोल रहा, प्रशासन के ऊपर तो ऊपर से दबाव है, डर तो इस सरकार को है। और मैं ये प्रशासन को, भारती डबास मैडम को, एसपी साहब वसीम अकरम जी को ये बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है। आपको तो सरकार और हमारी लड़ाई, आपको तो बीच में खड़ा किया जा रहा है। तो आप ये कम ना करें। आप, इस देश में संविधान है और आप संविधान को माने और हमारा साथ दें। रैली को शांतिपूर्ण ढंग से निकलवाए, नहीं तो भाई हम रैली तो होगी,
यमन गुड्डा को गिरफ्तार कर लें तो रैली नहीं होगी क्या? रैली तो फिर भी होगी, करो सारी गाड़ियों को जब्त करो और करो सबको गिरफ्तार, जब तो रैली रुक सकती है। नहीं तो और मैंने तो ये साफ बोला है मैडम को, मैडम जी ना सारा काम शांतिपूर्ण ढंग से होगा, ना तो फोर्स की ज़रूरत है, ना किसी सिक्योरिटी ज़रूरत है। जिम्मेवारी लेता हूँ सारी रैली की अकेला, अपने जिम्मेवारी पे करवाऊंगा ड्यूटी लगा के। लेकिन मैडम तो किसी चीज़ को एसपी साहब तो मानने को तैयार ही नहीं है। भाई 1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, मैंने ये बोल दिया, मैं 11 से 1 करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तो हमारे ऊपर सीधा दबाव बना रहे हैं। और ये मैं मैडम को और एसपी साहब को बताना चाहता हूँ, हम दबे नहीं हैं, हम सिर्फ आपको कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हो हमें। यमन गुड्डा से इतना प्रशासन क्यों डर रहा है? और अगर यमन गुड्डा को ऐसे अरेस्ट कर रहे हैं प्रशासन, तो कल को कोई युवा सामने नहीं निकल करके आएगा, सरकार के खिलाफ विरोध नहीं करेगा, इसको लेकर के किस प्रकार से देखें? भाई ये तो युवा साथ, मैं एक बात कहता हूँ आपको, लड़ाई जिगरे से लड़ी जाती है। तो युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ, अपने जिगरे को मजबूत करो। अपनी लड़ाई सिर्फ वो उस बहन की लड़ाई नहीं है, या हमारे हरियाणा में बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो युवाओं के हक और अधिकार की है, बेरोजगारी की है, जो हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी है। तो भाई सभी युवाओं से अपील है, आप ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पहुँचो। हमें प्रशासन को डराने की ज़रूरत नहीं है, डर हमारा सरकार के अंदर बिठाना वो बैठ चुका है। ये दिख रहा है, ये हालात जो जज्जर की आज बता रही है ना, ये खुलेआम से ये दिख रहा है कि प्रशासन और शासन दोनों के अंदर डर बैठ चुका है। यमन अधिकारियों से भी मिले, एसपी भारती डबास से भी आप मिल करके आए हैं, कुछ डर महसूस हुआ? क्योंकि डरेंगे, क्योंकि यात्रा तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल निकालेंगे ही, किस हालत में, किसी भी हालत में हम यात्रा निकालेंगे। कुछ डर महसूस हुआ अधिकारियों के सामने जब यमन गुड्डा बैठे हैं तो? मैंने तो मैडम को भी खुल के बात की है, मैं मैडम को सिर्फ बातचीत कर रहा था और वो तो मेरे को ये बोल रही जिद बहस कर रहे हो। मैं मैडम को बोलना चाह रहा हूँ, जिद बहस नहीं थी मैडम जी, मैं आपको कोऑपरेट कर रहा था, आप भी हमें कोऑपरेट करो। ये देखो भाई, और बात रही डर की, हम तो डरते नहीं हैं। क्या करेंगे? उठा के जेल में डाल देंगे, इससे ज़्यादा तो मेरा कुछ नहीं कर सकते ना। जमानत ले लेंगे भाई अपनी, और मैं तो ये कहता हूँ डाल लो, मैं जमानत भी नहीं लूँ। कितने दिन रखोगे? 10 दिन, 15 दिन, महीना? कोई यार देशद्रोह थोड़ी कर रहा हूँ, कोई रेप थोड़ी कर दिया इनके बीजेपी के मंत्रियों की तरह, कोई रेप थोड़ी कर, कोई मर्डर थोड़ी कर दिया यार। अपने हकों की लड़ाई, संविधान, इसमें संविधान लागू हुआ था, युवाओं के हक की लड़ाई, बहन बेटियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। चलिए बात करने के लिए सर। ये यमन गुड्डा थे। कल 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र इस देश में लागू हुआ था, संविधान इस देश में लागू हुआ था। कल 26 जनवरी है, जो कि पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी दौर में यमन गुड्डा भी बेरोजगारी के खिलाफ, जो महिला कोच के साथ संदीप सिंह मामले में जो छेड़छाड़ हुई उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर पूरे झज्जर में एक रैली निकालना, शांतिपूर्वक रैली निकालना चाहते हैं। जब इनका फ़ोन आया तो हमने सोचा भी और खबर भी करने की कोशिश की, और तमाम यमन गुड्डा ने बातचीत में बताया भी है। ये देखिए देश में चल क्या रहा है, संविधान दिवस है, कल देश में संविधान लागू हुआ था, और उसी संविधान दिवस के दिन, जिस दिन लोकतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, कल 26 जनवरी ही है। उसी लोकतंत्र के दिन, उस लोकतंत्र के पर्व के दिन ऐसे युवाओं को प्रशासन के द्वारा हरेस किया जा रहा है। बार बार दफ्तरों में बुलाया जा रहा है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिए, आप 27 को निकाल दीजिए। लगातार टॉर्चर प्रशासन के द्वारा यमन गुड्डा को किया जा रहा है। ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि अगर युवा आज सड़कों पर नहीं आएंगे, अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये आवाज़ हमेशा के लिए दब जानी है। और कल को अगर प्रशासन के द्वारा ऐसे ही प्रताड़ित लोगों को किया गया, विरोध प्रदर्शन के नाम पर जब युवा सड़कों पर आते हैं, तो ऐसे ही प्रशासन के द्वारा अगर लोगों को हरेस किया गया, तो कल को कोई भी युवा गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नहीं आएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।